हरिओम सभी साथियों को नमस्कार। मेरा युवा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम लोग योगोपनिषद में हम लोगों ने श्वेताश्वतर उपनिषद, योग कुंडलिनी उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद और त्रिशि ब्राह्मण उपनिषद, इन चार योगोपनिषद के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग योग तत्व उपनिषद के बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहले योग तत्व उपनिषद किस वेद से संबंधित है इसके बारे में देखेंगे। तो वे है कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है योग तत्व उपनिषद। ध्यान रखना आप लोग, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है। इसमें योग विषयक विविध चर्चा मिलती है, जिसमें जो संवाद मिलता है, सबसे पहले तो भगवान विष्णु के द्वारा पितामह ब्रह्मा के लिए योग विषय गूढ़ तत्वों के निरूपण के साथ उपनिषद का शुभारंभ होता है। यानी यहाँ पर भगवान विष्णु और पितामह ब्रह्मा जी के बीच में क्या है, संवाद है। भगवान विष्णु जी योग के बारे में, योग के गूढ़ रहस्य के बारे में पितामह ब्रह्मा को बताते हैं। केवल्य रूपी परम पद की प्राप्ति के लिए योग मार्ग ही श्रेष्ठ साधन बताया गया है। यहाँ पर मंत्र योग, लय योग, हठ योग एवं राजयोग के क्रम, इनकी चार अवस्थाएं बताई गई है। आरंभ, घट, परिचय एवं निष्पत्ति का वर्णन भी मिलता है। यानी चार योग की चर्चा मिलती है: मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है। अब आगे चलकर योगी के आहार विहार एवं दिनचर्या का उल्लेख यहाँ पर मिलता है, और इसी क्रम में योग सिद्धि के प्रारंभिक लक्षणों का भी वर्णन मिलता है। यहाँ पर पूर्ण मनोयोग से की गई योग साधना निस्संदेह सफल होती है। जो योगी साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति मिलती है, जैसे अनिमादी सिद्धियां संपन्न हो जाता है, वह ऐश्वर्य शक्तियों का अधिकारी बन जाता है। अंततः वह आत्मतत्व का निर्वात दीपशिखा की तरह अंतःकरण में साक्षात्कार करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। इसी फल श्रुति के साथ योग तत्व उपनिषद का समापन होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी चर्चा की गई है योग तत्व उपनिषद में। ठीक है। तो इसमें टोटल टोटल जो मंत्र की संख्या है वो है 142। 142 मंत्र की संख्या मिलती है टोटल। ठीक है। चलिए, इसमें कोई ऐसे अध्याय नहीं मिलता है, टोटल 142 मंत्र की चर्चा मिलती है। ओके, तो अब शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले पहला ही श्लोक में कहा गया है कि योगियों की हित कामना की दृष्टि से योग तत्व का वर्णन करता हो। कौन करते हैं? भगवान भगवान विष्णु जी। विष्णु जी कहते हैं। ठीक है। जिसके श्रवण, अध्ययन तथा आचरण में धारण करने से समस्त पाप क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। विष्णु नामक महायोगी ही समस्त भूत प्राणियों के आदि महाभूत एवं महातपस्वी है। विष्णु जी महातपस्वी है और पुरुषोत्तम मार्ग में दीपक के सदृश प्रकाशमान है। पितामह ब्रह्मा ने उन जगत के स्वामी भगवान विष्णु की आराधना एवं प्रणाम करके कहा, हे जगन्नाथ, आप अष्टांग युक्त योग का उपदेश मुझे प्रदान करें। अष्टांग युक्त योग का मुझे उपदेश करें। यह सुनकर उन भगवान ऋषिकेश ने कहा कि मैं उस तत्व का वर्णन करता हूं, तुम ध्यान युक्त होकर श्रवण करो। ये सभी जीव सुख दुख के माया रूपी जाल में क्या है? आबद्ध है, बंधे बंधे हुए हैं। इस सुख दुख रूप माया के जाल को काटकर उन समस्त जीवों को मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने वाला तथा जन्म मृत्यु जरा व्याधि से छुटकारा दिलाने वाला यही मृत्यु तारक मार्ग है। तो अष्टांग योग क्या है? मृत्यु को तारने वाला मार्ग है। केवल्य रूपी परम पद अन्य दूसरे दूसरे मार्गों का आश्रय लेने से कठिनता से प्राप्त होता है ये, और भिन्न भिन्न शास्त्रों के मतों में पढ़कर ज्ञानी जनों की बुद्धि मोहग्रस्त हो जाती है। उस अनिर्वचनीय पद का उल्लेख देवगण भी नहीं कर सकते हैं, तब उस स्वप्रकाशित आत्मा के रूप का वर्णन शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है? तो यहाँ पर जो है भगवान भगवान विष्णु भगवान विष्णु जी और पितामह ब्रह्म जी, पितामह ब्रह्म जी, पितामह ब्रह्मा जी। ठीक है। तो पितामह ब्रह्मा जी का सवाल क्या था? बताइए। अष्टांग मार्ग। क्या सवाल था बताइए? अष्टांग मार्ग। अष्टांग अष्टांग मार्ग। मार्ग। अष्टांग मार्ग क्या है? उसका उपदेश कीजिए ना। अष्टांग
योग क्या है, इसका उपदेश करे। तो विष्णु जी ने उत्तर क्या दिया कि वह मृत्यु तारक मार्ग है। वो क्या है बताइए? मृत्यु को दूर करने मृत्यु वाला तार मृत्यु तारक मार्ग है। तारक, ठीक है, मृत्यु तारक है। ओके, चलिए। वह निष्कल यानी कला रहित, मल रहित, शांत, सर्वातीत, सबसे परे, निरामय, रोग रहित तत्व जीव रूप में पुण्य पाप के फलों से पूर्ण हो जाता है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि जब वह परमात्मा सभी भाव और पद से परे नित्य ज्ञान रूप एवं माया रहित है, तब वह जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है? ये जो परमात्मा है वो जो है सभी भाव और पद से परे है, तो फिर ये माया रूप में जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है? ये हम लोगों ने यहाँ पर भी पढ़ा था ना। किसमें पढ़ा था बताइए इस तरीके से? यहाँ पर पढ़ा था। उस परमात्मा तत्व में जल के सदृश पूर्ण होता है और उसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है, तब पंचमहाभूत रूप धातु और गुणात्मक पिंड उत्पन्न होता है। और उस विशुद्ध परमात्मा ने ही सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना की इससे उसे जीव नाम दिया जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था ना। कहाँ पढ़ा था बताइए? एसएसपी बताइए में जी। क्या था? हाँ, एसएसपी में पढ़े थे। कहाँ पढ़ा था? एसएसपी में से एसएसपी में पढ़ा था। भूल गए सब लोग। योग बीज में, ठीक है। परमात्मा में अहंकार भाव का स्फुरन, अहंकार क्या हो जाता है? स्फुरन हो जाता है, स्फुरन। और पंचमहाभूतात्मक पिंड, पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं, पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। उस पंचमहाभूत से धातु से आबद्ध होता है वो पंच सप्त धातु, सप्त धातु। और सप्त धातु के बाद गुणात्मक पिंड है, ये पढ़ा था ना, यही सेम सीक्वेंस गुणात्मक पिंड योग बीज में भी है। इसमें बताइए योग बीज जीव भाव को कैसे प्राप्त होता है ना? भाव को प्राप्त, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये सीक्वेंस ध्यान रखना आप लोग। और और फिर उसमें सुख दुख से युक्त होकर जीव भावना भावना की इससे उसे जीव नाम दिया गया है। सुख दुख से युक्त हो जाता है। और काम क्रोध भय मोह लोभ मद रजोगुण जन्म मृत्यु कंजूसी शोक तंद्रा क्षुधा तृषा लज्जा भय दुख विषाद हर्ष आदि समस्त दोषों से मुक्ति मिल जाने पर जीव को केवल विशुद्ध माना जाता है, जब वो मुक्त होगा तब। ठीक है। सुख दुख, सुख और दुख, सुख और दुख से तो हो जाता है। ठीक है। अब उन दोषों को दूर करने के उपाय कहता हूँ। योग विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है? योग जो है वो विहीन ज्ञान मोक्ष देने वाला कैसे हो सकता है, जिसमें ज्ञान नहीं? तो ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है ना। यानी ज्ञान रहित योग से भी मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता। समझ लीजिए ज्ञान है लेकिन योग नहीं है, तो है ना। ज्ञान रहित योग या फिर योग विहीन या फिर योग नहीं है तो ज्ञान से मोक्ष नहीं मिल सकती है। यानी ज्ञान और योग क्या है? एक दूसरे के पहलू है। इस कारण मोक्ष के अभिलाषी को ज्ञान और योग दोनों की दृढ़ अभ्यास करना चाहिए। तो ये चीज सेम पढ़ी थी ना, किसमें पढ़ी थी हम लोगों ने बताइए? योग योग बीज। बीज योग बीज योग बीज में है ना। योग बीज में पढ़ा था ना, अभी कनेक्ट हो रहा है योग और ज्ञान एक दूसरे से पूरक पूरक है। ठीक है। जो लिख रहा हूं वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वही मेन रहेगा। अज्ञान से ही यह संसार बंधन स्वरूप है तथा ज्ञान के द्वारा ही संसार से भी निवृत्ति हो सकती है। और ज्ञान का स्वरूप ही आदि में है। और ज्ञान के माध्यम से ही ज्ञेय को प्राप्त किया जा सकता है, यानी मुक्ति की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है। और जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो
केवल्य पद, परम पद, निष्कल, कला रहित, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार, स्फुरण का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है। और अब इसके आगे योग के संदर्भ में वर्णन करते हैं। ठीक है, तो ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है बताइए। वास्तविक ज्ञान, वास्तविक ज्ञान, ज्ञान के बारे में, ज्ञान, सबसे पहले ज्ञान। ठीक है, तो जो वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान, बताइए वास्तविक ज्ञान क्या है, कोई मुझे बताएगा। संसार से निवृत्ति पाने का मार्ग। नहीं, मार्ग तो देखिए इन सबको जानना है ना, मार्ग तो योग बताएंगे ना, योग में बताया जाएगा ना मार्ग। देखिए जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो, जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो, केवल प्रत मतलब जिसके द्वारा अपने स्वरूप का ज्ञान हो, यानी एक तरीके से योग के द्वारा ही अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। ठीक है, तो वास्तविक ज्ञान क्या है, जो केवल्य पद, परम पद, निष्कल, निर्मल, सच्चिदानंद स्वरूप, उत्पत्ति, स्थिति, संहार एवं स्फुरण का ज्ञान हो, वही वास्तविक ज्ञान है, यानी आत्मा का या परमात्मा का, परमात्मा का ज्ञान। ठीक है, ओके। अब योग के बारे में चर्चा करते हैं कि हे ब्राह्मण, व्यवहार की दृष्टि से योग के अनेकानेक भेद बताए गए हैं। मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए मंत्र, लय, हठ, राज, किसमें पढ़ा था ये वाली बात बताइए। तो चार जो बताए गए हैं, अनेकानेक भेद है, तो भेद बताइए। यहाँ पर चार भेद देखेंगे हम लोग। ठीक है, कितने भेद, चार भेद, योग के चार भेद। ठीक है, तो सबसे पहला कौन सा है बताइए, मंत्र योग, फिर है लय योग, फिर तीसरा है हठ योग, और फिर चौथा है राजयोग। ठीक है, ये सीक्वेंस ध्यान रखना, मंत्र, हठ, मंत्र, लय, हठ, राज। ठीक है, योग राज उपनिषद में भी पढ़ेंगे आप, तो यही सीक्वेंस देखने में आएगा आपको। ओके, चले, हम लोगों ने योग बीज में भी ये चार प्रकार पढ़े थे, हठ रत्नावली में भी पढ़े थे, शिव सेता में भी पढ़ा था। ठीक है जी, चलिए अब योग की चार अवस्थाएं सर्वत्र वर्णित की गई है, और ये अवस्थाएं आरंभ, घटा, परिचय और निष्पत्ति। ठीक है, चार अवस्था भी लिख लेते हैं, चार अवस्थाएं बताई गई है, चार अवस्था, चार अवस्था, अवस्था, कौन कौन सी चार अवस्थाएं बताइए। आरंभ, आरंभ, घटा, घट, परिचय, परिचय और निष्पत्ति। निष्पत्ति, परिचय और निष्पत्ति। निष्पत्ति। तो होता है निष्पत्ति, निष्पत्ति। ओके, वेरी गुड, चार अवस्थाएं बताई गई है। हाँ, इन चार अवस्थाओं के लक्षण संक्षेप में वर्णित किए जाते हैं। जो मंत्र योग, जो मार्तुका आदि से युक्त मंत्र को 12 वर्ष जप करता है, वह क्रमश अनिमादि का ज्ञान प्राप्त करता है और कर लेता है, परंतु इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले साधक करते हैं, और वह अदम कोटि के साधक होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना आप अच्छे से, ये जो चार अवस्थाएं जो है वो योग की ही चार अवस्था है। ठीक है, ये तो पता है आपको, योग की चार अवस्था है, अवस्था। ठीक है, योग की। अब देखिए मंत्र योग के बारे में बताया गया है, तो सिंपल ध्यान रखना, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राज योग। ठीक है, इन चारों के बारे में बताया गया है। अब देखिए मंत्र योग में, ये योग हो गया योग, दूसरा है साधना, और तीसरा है साधक, और चौथा है लाभ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मंत्र योग में क्या है, मातृका आदि से युक्त युक्त मंत्र को 12 वर्ष तक जप करना है ना, 12 वर्ष जप मंत्र का। ठीक है,
12 वर्ष तक जप करना, जिससे अनिमादी सिद्धि प्राप्त होती है। कौन सी? अनिमादी। अनिमादी अनिमादी सिद्धि प्राप्त होती है, और वह अधम कोटि का साधक होता है। कैसा होता है? अधम अधम कोटि का। कोटि का। आधा ठीक है, कोटि। चलिए आगे देखिए। चित्त का लय ही लय योग है, वह करोड़ों तरह का कहा गया है। कोटिश करोड़ों तरह का कहा गया है। चलते बैठते रुकते शयन करते भोजन करते कला रहित परमात्मा का निरंतर चिंतन करना ही क्या है? लय योग है। ठीक है, इस प्रकार यह तो लय योग हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब हठ योग का श्रवण करो, यानी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा भ्रुकुटी के मध्य हरि श्री हरि का ध्यान तथा समाधि यानी साम्यावस्था के अष्टांग योग कहते हैं। ठीक है, यानी कि हठ योग के अंतर्गत क्या बताया गया है? अष्टांग योग बताया गया है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, तो लय योग यानी चित्त का लय होना, चित्त का लय, ये क्या है? लय योग है। कितने प्रकार का है? करोड़ों प्रकार का है, करोड़ों। और उठते बैठते उठते बैठते किसका ध्यान करना है? परमात्मा का, परमात्मा का। ठीक है, यही क्या है? लय योग है। ओके। हम्म अब हठ योग में क्या बताया गया है? हठ योग में अष्टांग योग बताया गया। क्या बताया गया है? अष्टांग योग की साधना ही हठ योग है। ठीक है, इसमें अष्टांग योग में क्या क्या आएगा? यम नियम आसन। देखिए, तो सबसे पहले यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि, और कुछ छूटा है? प्रत्याहार छूटा है। प्रत्याहार छूटे। प्रत्याहार, प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, ये जो बताए गए ये किसके अंदर अंतर्गत बताए गए हैं? हठ योग। हठ योग। हठ योग, हठ योग में बताया गया है। ठीक है, अब हठ योग में कहा गया है कि हठ योग में कहा गया है कि हठ योग का श्रवण करो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान धारणा और भ्रुकुटी के मध्य श्री हरि का ध्यान। ध्यान में क्या बताया गया है? भ्रुकुटी के मध्य भ्रुकुटी हरि। के मध्य किसका ध्यान बताया गया है? हरि का ध्यान, हरि का ध्यान। ओके। और समाधि यानी साम्यावस्था को समाधि कहा गया है। साम्यावस्था यानी चित्त की जो चित्त जो होते हैं, यानी तो गुण जो होते हैं, गुणों की साम्यावस्था, सत्व रजो तमो की साम्यावस्था, साम्यावस्था। ठीक है, ओके। आगे देखिए आप। अभी देखिए, यहाँ पर मुद्रा बताया गया है, ध्यान रखना। 26 नंबर और 27 नंबर IMP श्लोक को याद करना है। इस श्लोक को याद करना है, IMP। ठीक है, सीक्वेंस से याद रखना है आप लोग को। सबसे पहले है महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जलंधर, उड्डयन, मूलबंध, दीर्घ प्रणव संधान, सिद्धांत श्रवण, वज्रोली, अमरोली, सहजोली। ठीक है, ये सभी मुद्रा बताए गए हैं। मुद्रा, मुद्रा, मुद्रा सीक्वेंस से मुझे बताना आप लोग। ठीक है, तो सबसे पहले बताइए मुद्रा। सबसे पहले मुद्रा कौन सी बताई गई है? महामुद्रा। महामुद्रा। दूसरी महाबंध। 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 तीसरी महावेद। 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 चौथी खेचरी। खेचरी। पांचवी जलंधर। जालंधर। छठवा उद्यानवन। उड्डयन बंद। सातवां मूलबंध। मूलबंध। आठवां दीर्घ परिणप संधान। साधना। दीर्घ दीर्घ साधना। प्रणव संधान। ठीक है, ये सीक्वेंस से क्वेश्चन आया हुआ है।
सीक्वेंस से लगाने के लिए बोला गया था। और फिर नवा सिद्धांत वज्रोली, श्रवण, सिद्धांत का सुनना, सिद्धांत श्रवण, वज्रोली सिद्धांत श्रवण, लिखना होगा भाई। सिद्धांत श्रवण। फिर है वज्रोली, वज्रोली। अमरोली, फिर है अमरोली सहजोली, अमरोली और सहजोली, सहजोली। कितने हुए टोटल? 12। टोटल कितने हुए? 12। 12 मुद्रा बताई गई है। ठीक है, सीक्वेंस से ध्यान रखना आप लोग। ये तो पता है आपको, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, यहाँ तक ठीक है। फिर जालंधर बंध, उड्डयन बंध और मूल बंध, सिस्टमैटिक ऊपर से नीचे। ठीक है। फिर उसके बाद दीर्घ प्रणव संधान और सिद्धांत श्रवण, ये 2 एक पार्ट में। फिर बाकी 3 वज्रोली, अमरोली, सहजोली। हो गए याद? कोई दिक्कत इसमें? याद हो जाना चाहिए तुरंत। ठीक है, दीर्घ प्रणव संधान और सिद्धांत श्रवण है। ओके। अब आगे देखे, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, अब आप इनमें से प्रत्येक के लक्षणों को सुने। यमों में एकमात्र सूक्ष्म आहार ही प्रमुख है तथा नियमों के अंतर्गत अहिंसा ही प्रधान है। सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र, ये 4 आसन मुख्य है। ये चतुरानन सर्वप्रथम अभ्यास के प्रारंभिक काल में ही विघ्न उपस्थित होते हैं, जैसे कि आलस्य, अपनी बढ़ाई, धूर्तपने की बातें करना तथा मंत्र आदि का साधन। अब यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर मुझे आप लोग बताना, ठीक है, कि क्या बताएंगे आप लोग, कि ये बताना कि सबसे पहले जो यम है, यमों में श्रेष्ठ क्या बताया गया है? मितहार, यमों में श्रेष्ठ मिताहार। ठीक है, हम लोग इसमें भी पढ़ते हैं, हठप्रदिका में भी। और नियमों में अहिंसा, हिंसा, नियमों में अहिंसा। वेरी गुड। और आसन में कौन सी 4 आसन बताए गए हैं? सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र, सिद्धम पदम सिंहम भद्रम। और भद्र। सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। आपको पता है यही जो 4 आसन जो है, भद्र, जो हठप्रदिका में प्रमुख कहे गए, सेम है, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र। ठीक है, इसमें भी 4 आसन आएंगे। ओके। अब सर्वप्रथम अभ्यास में प्रारंभिक काल में विघ्न बताए गए हैं, जैसे कि आलस्य आना, कथन थम यानी कि अपनी बढ़ाई करना, ध्रुत गोष्ठी, मंत्राधि साधनम यानी ध्रुतपने की बातें करना तथा मंत्र आदि का साधन। ठीक है, ये जो बताया गया है ये सब विघ्न बताए गए। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि जो विघ्न बताए गए हैं, ठीक है, अभ्यास के प्रारंभिक विघ्न, अभ्यास प्रारंभिक विघ्न, विघ्न, अभ्यास प्रारंभिक विघ्न। सबसे पहले बताइए, पहला क्या है? आलस्य, आलस्य, आलस्य। दूसरा क्या है? अपनी बड़ाई, अपनी बढ़ाई, अपनी बढ़ाई करना, बढ़ाई। तीसरा क्या है? धूतर पानी की बातें करना, हाँ, धृत पने की बातें करना, धृत बातें करना एक तरीके से। और मंत्र आदि का साधन भी, ये भी बताया गया है, मंत्र, मंत्राधिक, मंत्राधिक साधन। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। आगे देखिए, श्रेष्ठ बुद्धिमान स्त्री साधक को धातु, स्त्री, लोल्यता यानी चंचलता आदि को मृग तृष्णा रूप समझकर विघ्न रूप जानकर त्याग देना चाहिए, है ना। जो कि मृग तृष्णा रूप जो होता है ना, जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, मतलब जैसे रोड होता है ना, जिसमें दूर से ऐसा लगता है कि सामने में पानी है। मुर्गों को भी कैसा लगता है, मतलब पक्षी को भी, जानवर को भी, कि सामने पानी है ऐसा लगता है, प्रतीत होता है, लेकिन सामने पानी नहीं रहता है ना। तो इसी को मृग तृष्णा रूप कहा जाता है। लेकिन लगता है कि पानी है, लेकिन दूर से पानी है ऐसा लगता है, लेकिन पास में जाते तो पानी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये क्या है?
मतलब है ही नहीं वस्तु। तो इसी तरीके से हमें इस चीज को इस तरीके से समझ कर, विघ्न समझ कर क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। तो किसको किसको त्यागना चाहिए बताइए, त्यागने के लिए और बताया गया है। ये तो हो गया ना। और बताया गया ना, इसमें 4 हो गए, 5 क्या त्यागने के लिए बताया गया है, धातु। स्वर्ण धातु आदि, स्वर्ण पहला आते हैं आदि। त्यागने की बात, 1 मिनट। त्यागने की बात, क्या क्या त्यागना है। हम्म तो सबसे पहले बताइए क्या त्यागने की बात की गई है, धातु। धातु, फिर दूसरा है स्त्री, स्त्री। स्त्री। तीसरा है लोल्यता, लोल्यता, लोल्यता यानी चंचलता। फिर चौथा है, ऋग्वेद, ठीक है, ये हो गया ना, ठीक है। मृग तृष्णा। हाँ, तो उसी के थ्रू वो नहीं आएगा, ठीक है। समझ कर त्याग देना चाहिए, वही तो मीनिंग बताया मैंने। ठीक है, जैसे आप लोग बाइक भी लेकर जा रहे हो या फिर कई रास्ते से जा रहे हो दूर दराज में, जो धूप की वजह से लगता है ना कि सामने पानी है करके, जो सड़क पर, लेकिन होता नहीं है, उसी को बोलते हैं मृग तृष्णा रूप। समझ कर त्याग देना चाहिए, ठीक है। तदनंतर उस श्रेष्ठ साधक को पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। हम लोगों ने यम नियम आसन देखा, अब प्राणायाम की बात की गई है, ठीक है। तो पद्मासन लगाकर प्राणायाम का, इसी के अभ्यास के थ्रू, यानी प्राणायाम का अभ्यास जब हम करते हैं तो इसी के, इन्हीं जो विघ्न बताए गए ना, इन्हीं को त्यागने की बात की गई है। तो तदनंतर उस श्रेष्ठ साधक को पद्मासन लगाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, और इसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी पूर्ण कुटिया बनाकर बिना छिद्र वाली विनिर्मित करके रहनी चाहिए। यानी कहा गया है कि जैसे कि कुटी को गाय के गोबर से लिप लिप कर होनी चाहिए, शोभनीय होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, अ खटमल मच्छर मकड़ी आदि से रहित होनी चाहिए, है ना। प्रतिदिन झाड़ बुहार करके स्वच्छ होनी चाहिए। सेम हट्टा प्रतिका में दिया गया वैसे ही है, ठीक है। उसे धूप गुगुल आदि की ध्वनि देकर सुवासित करना चाहिए, जो न तो बहुत ऊंचा हो न अति नीचा हो, है ना, या फिर विस्तृत ज्यादा हो, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए, ना ऊंचा ना नीचा, जो जमीन होती है वो, ठीक है। वस्त्र मुर्ग चर्म और कुश के आसन में पद्मासन लगाकर बैठना चाहिए। तो बाकी कुछ चीजें जो यहाँ पर दी गई है सिमिलर दी गई है हठ पृथ्वी का, HP, ठीक है। कुटिया लक्षण, लक्षण ध्यान रहेगा, ओके। अब इसमें जो आसन के लिए बोला गया, आसन जो है यहाँ पर, एक आसन के लिए यहाँ पर नोट डाउन करिए, ध्यान रखना। इस सबसे पहले क्या है, वस्त्र मुर्ग चर्म, यहाँ पर बताया गया है चेला जीन कुशो, ठीक है। तो वस्त्र बताया गया है, वस्त्र मुर्ग चर्म, चर्म और उसके कुश, आसन, कुश का आसन, ठीक है। ये आसन में ध्यान रखना, और इसमें बैठकर पद्मासन लगाना है। कौन सा है, पद्मासन। पद्मासन लगाकर बैठना चाहिए प्राणायाम के अभ्यास के लिए, ठीक है, प्राणायाम के अभ्यास के लिए, प्राणायाम अभ्यास। 4 नंबर, ठीक है। आगे देखिए, शरीर को सीधा रखकर हाथ जोड़ते हुए इष्ट देवता को प्रणाम करके तत्पश्चात दाया हाथ के अंगूठे से पिंगला को दबाकर शनै शनै वायु को भीतर करे खींचे और उसे यथाशक्ति रोककर कुंभक करे, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया कि तत्पश्चात पिंगला नाड़ी से सामान्य गति से वायु को बाहर निकाल दे। इसके बाद पिंगला से वायु को पेट में पुनः भरे, शक्ति के अनुसार ग्रहण करके रेचक करे। इस प्रकार जिस तरह से नतुने से वायु बाहर निकाले, उसी तरह से पुनः भरकर दूसरे नतुने से बाहर निकाले। सिंपल ध्यान रखना आप लोगों ने, आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्राणायाम की विधि क्या है, प्राणायाम की विधि। प्राणायाम की विधि में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेफ्ट नोस्ट्रिल से क्या करेंगे, पूरक इन्हें, करेंगे और इनहेल करेंगे, फिर कुंभक करेंगे, और राइट नोस्ट्रिल से क्या करेंगे, एक्सेल, राइट नोस्ट्रिल से रेचक करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस आएगा, राइट से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, लेफ्ट से क्या करेंगे, रेचक करेंगे, ठीक है। यही है, ओके। आगे देखिए,
न तो अत्यंत द्रुत गति से और न ही अत्यंत धीमी गति से, वरन सहज सामान्य गति से क्या करना है, जानों की प्रदक्षिणा करके एक चुटकी बजाय इतनी समय को एक मात्रा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। जानों की जो प्रदक्षिणा करते हैं, एक ऐसे राउंड लेते हैं, ठीक है, सामने से जो जानू से, तो उसको एक प्रदक्षिणा बोलते हैं। एक प्रदक्षिणा लेते हैं तो उसको एक मात्रा बोलते हैं। एक प्रदक्षिणा जानू के ऊपर से, ठीक है, तो उसको एक मात्रा बोलते हैं। ओके, उसी हिसाब से संयम पूर्वक लेना चाहिए श्वास, न एक्स्ट्रा न कम। सर्वप्रथम ईडा में 16 मात्रा तक वायु खींचिए, फिर तत्पश्चात 64 मात्रा में कुंभक करें और तत्पश्चात फिर 32 मात्रा से पिंगला नाड़ी से क्या करेंगे, रेचक करेंगे। इसके बाद दूसरी बार पिंगला से खींचकर इसी प्रक्रिया को दोहराना है। अब इसमें हम लोग लिखेंगे कि सबसे पहले पूरक में क्या करते हैं हम लोग, बताइए कितनी मात्रा लेते हैं पूरक में? 16 16। और कुंभक में 64 64 और रेचक में 32 32। सेम राइट नोट से भी लेंगे तो 16, 64 और 32। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब यहाँ पर सेम चीज बताई गई हट्टा प्रदिका में, जैसे पढ़े प्रातः मध्याह्न साय और अर्धरात्रि, ये चारों बार धीरे धीरे क्रमश 80 कुंभक तक का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। अभी पिछले ग्रंथ में भी पढ़ा था हम लोगों ने, त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में, याद है आपको? जी सर। समय प्रातः मध्याह्न, तीसरा है सायं, चौथा है अर्धरात्रि। अर्धरात्रि 4 टाइम, ठीक है, और क्रमश कितना 80 तक लेकर जाएंगे, 80 कुंभक तक लेकर जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इस तरह से 3 मास तक अभ्यास करने से नाड़ी शोधन हो जाता है और ऐसी शुद्धि होने से उसे चिन्ह योगी को दिखने में आते हैं, देह में दृष्टिगोचर होने लगते हैं। ठीक है, चिन्ह दिखने में आते हैं। तो बताइए कितने मास में नाड़ी शुद्धि हो जाती है? 3 मास। नाड़ी शुद्धि, ठीक है, 3 मास में चिन्ह दिखाई देते हैं, चिन्ह। ठीक है, अब देखिए चिन्ह कौन कौन से हैं वो देखते हैं। नाड़ी शुद्धि चिन्ह, नाड़ी शुद्धि चिन्ह। अब नाड़ी शुद्धि चिन्ह देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वे चिन्ह ऐसे है कि शरीर में हल्कापन मालूम पड़ता है, जठराग्नि तीव्र होती है, ठीक है, शरीर लघुता, दीप्ति, जठराग्नि विवर्धनम, कृशत्वम, यानी शरीर का जो कृश यानी पतलापन, और शरीर से निश्चितम, यानी और क्या बताया गया, जटाग्नि तीव्र हो जाती है, शरीर भी निश्चित रूप से कृश का हो जाता है, यानी पतलापन आ जाता है। और ऐसे समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का परित्याग कर देना चाहिए। 3 ही बताया गया इसमें, शरीर में लघुता, दीप्ति, जठराग्नि, 4 है ना, वही तो हम भी। ठीक है, देखिए शरीर पतला होता है सर, क्रिस। सबसे पहले हाँ, शरीर पतला होना कृशता का मतलब होता है। शरीर लघुता, पहला क्या है, शरीर लघुता। दूसरा बताया गया है दीप्ति, शरीर में दीप्ति आना, चमक आना। तीसरा बताया गया है जठराग्नि विवर्धनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, प्रदीप्त। ठीक है, और चौथा क्या बताया गया है, कृशत्वम, कृशत्वम। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए वेरी गुड, आगे देखिए। नमक, तेल, और क्या बताया गया कि इस समय में योग में बाधा पहुंचाने वाले आहार का परित्याग करना चाहिए। तो आहार, ठीक है, अपत्य आहार के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। अपत्य आहार, अब देखिए अपत्य आहार में यहाँ पर बताया गया है कि नमक, तेल, खट्टाई, गर्म, रूखा, तीक्ष्ण भोजन न करे, हरे साग, हींग,
मसाले, आग से तापना, स्त्री प्रसंग, अधिक चलना, प्रातःकाल स्नान, उपवास, अपने शरीर को पीड़ा पहुंचाने वाले अन्य कार्यों को प्राय त्याग ही देना चाहिए। अभ्यास की प्रारंभिक अवस्था में दुग्ध और घृत का भोजन सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और पत्याहार बताया गया, गेहूं, मूंग, चावल का भोजन करना चाहिए, योग में वृद्धि प्रदान करने वाला बताया गया है। इस प्रकार अभ्यास करने से वायु को इच्छानुसार धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। लास्ट में क्या है, वायु को इच्छानुसार धारण करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। यथेष्ट वायु धारणम कर सकने के उपरांत केवल कुंभक की सिद्धि हो जाती है, तब रेचक और पूरक का परित्याग कर देना चाहिए। ठीक है, ऐसा कर लेने के बाद उस श्रेष्ठ योग के लिए तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है, यानी केवल कुंभक का लाभ ये है। ठीक है, और जो हम लोगों ने अभी पिछले ग्रंथ में पढ़ा था त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भी, अभ्यास के समय जो पसीना निकलता है उसे अपने शरीर में ही मल देना चाहिए। ठीक है, इसके अनंतर वायु धारणा की शक्ति निरंतर शनै शनै बढ़ती रहती है और आसन पर बैठे हुए साधक के लिए शरीर में कंपन होने लगता है। तो पहले शरीर में पसीना आता है, फिर कंपन, सेम हम लोगों ने त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद में भी पढ़ा था। चलिए, तो यहाँ पर अभी देखते हैं, यहाँ पर आहार के लिए बताया गया है। आहार के लिए पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले मुझे बताइए, अपत्याहार में हम लोग क्या क्या ले सकते हैं? लवण, लवण, फिर दूसरा बताइए सरसप, सरसप यानी तेल, हाँ। फिर बताया गया है अम्ल, अम्ल, अम्ल। फिर उष्ण, बताया गया है उष्ण, रुक्ष, उष्ण के बाद रुक्ष, तीक्ष्ण, तीक्ष्ण, फिर उसके बाद शाक जातम, मतलब शाक जाति का जो भी है, हरे शाक, साग, शाक जात, हाँ। फिर हींग, बताया गया है हींग, हरी साग होगा, फिर हींग बताया गया, वही, हाँ, माठादी, हींग आदि मसाले, 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 हींग आदि मसाले हो गए। आग से और फिर तपाना, तपना, बन्नी, अच्छा तपना, बन्नी, तपना, स्त्री, बन्नी, स्त्री, स्नान, स्त्री, अधिक चलना, फिर स्त्री से प्रसंग और अधिक चलना, स्त्री प्रसंग, प्रसंग और अधिक चलना, चलना। और क्या बताया गया, प्रातः काल स्नान, स्नान, प्रातः स्नान फिर और उपवास, 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 अपने उपवास, शरीर में पीड़ा पहुंचाने वाले अन्य कार्य को त्याग देना चाहिए। हाँ, काय क्लेश, हम्म, काया क्लेश। ठीक है, काया क्लेश त्याग। ओके, क्लियर? और कुछ? हाँ, अब ये हुआ हमारा अपत्याहार। अपत्याहार के बारे में देख लेते हैं इसी में। तो पत्याहार के बारे में बताया गया, पत्य आहार। ठीक है, तो पत्याहार में हम लोग देखते हैं, तो सबसे पहले देखिए, शुरुआती में हमें क्या लेना चाहिए, दूध और दुग्ध, दुग्ध और घी लेना चाहिए, घी लेना चाहिए। ठीक है, और भी गेहूं भी बताया गया है, गेहूं, मूंग, मूंग और चावल, चावल। ठीक है, भोजन करना चाहिए। ओके, इस तरीके से अभ्यास करने से क्या होता है बताइए, वायु धारण की शक्ति, वायु धारण, वायु धारणा की शक्ति आ जाती है। उसके बाद वायु धारण शक्ति आने के बाद क्या हो जाता है, केवल कुंभक की सिद्धि, केवल कुंभक, केवल कुंभक की सिद्धि। केवल कुंभक सिद्धि से क्या लाभ होता है, लाभ बताया गया है, तीनों लोगों पर विजय, तीनों लोगों पर विजय, पर विजय। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इसमें आगे लिखेंगे पसीना कंपन। ठीक है, तो फिर स्टार्टिंग में, प्रारंभ में क्या होता है, देखिए प्रारंभ में जो पसीना निकलता है उसको शरीर में मल देना चाहिए।
ठीक है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है तो कंपन होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रारंभ, आरंभ, क्या निकलता है प्रारंभ में? पसीना, पसीना। उसे कहाँ पर मलना चाहिए? शरीर पर मलना, मलना चाहिए। ठीक है, फिर प्रारंभ हो गया, फिर मध्यम में क्या बताया गया? कंपन बताया गया है। ठीक है, कंप होता है, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है तो कंप। फिर इससे आगे जो अधिक अभ्यास होता है तो मेंढक की तरह चेष्टा करने लग जाता है। जिस तरह मेंढक उछलकर फिर जमीन पर जाता है, उसी तरह से पद्मासन पर बैठे हुए योगी क्या हो जाते हैं? ऊर्ध्वगति हो जाती है। ठीक है, जब अभ्यास इससे अधिक बढ़ता है तो फिर वह योगी जमीन से ऊपर उड़ जाने लगता है। यानी ततो अधिक अभ्यास दादुरी, दादुरी और यथाच ददुरो भाव। ठीक है, और पद्मासन स्थित योगी तथा गच्छति भूतले, दादुरी और फिर ऊपर की तरफ उठने लग जाता है। तो 4 यहाँ पर बताया गया है, प्रारंभ, मध्यम, ठीक है, अधिक, प्रारंभ, मध्यम और अधिक, और उससे भी अधिक, है ना। इसलिए पद्मासन पर बैठकर योगी जब इससे अधिक बढ़ता है तो फिर वह योगी और इससे अधिक, एक्स्ट्रा, है ना, अधिक। हाँ, तो क्या होता है दूसरे में? कंप। पहले में क्या था? पसीना, दूसरे में कंप, तीसरे में दादुरी, दादुरी यानी मेंढक की तरह उछलना, तरह। और चौथा है पद्मासन से ऊपर, ऊपर उठना। ठीक है, ओके, क्लियर। कुछ इसी तरीके से हम लोग शिव सहिता में भी देखते हैं, है ना, बराबर है। आगे देखें, पद्मासन पर बैठा हुआ योगी अत्यंत अभ्यास के कारण भूमि से ऊपर उठ जाता है। अत्यंत अभ्यास, वह इस तरह से और भी अति अति मानुष्य चेष्टाएं निरंतर करने लगता है। योगी को इस प्रकार की शक्ति व सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, वरन स्वयं ही देखकर अपना उत्साहवर्धक करना चाहिए। तब थोड़ा या बहुत कष्ट भी योगी को पीड़ा नहीं पहुंचा सकता है। ठीक है, दिखाना नहीं चाहिए योगी किसी को। योगी का मल मूत्र अति न्यून हो जाता है तथा निद्रा भी घट जाती है। कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुख की गंदगी आदि योगी को नहीं होती है तथा निरंतर अभ्यास बढ़ने से उसे बहुत बड़ी शक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो इसका जो लाभ बताया गया एक तरीके से, लाभ, लाभ में क्या क्या लिखेंगे बताइए आप लोग। सबसे पहले बताइए। मल मूत्र की अल्पता, मल मूत्र अल्प, अल्प निद्रा, निद्रा घट जाती है। अल्प निद्रा, फिर कीचड़, नाक, थूक, पसीना, मुंह की दुर्गंध आदि दूर हो जाती है। सबको अलग अलग लिखना है क्या सर? कीचड़, नाक, थूक, थूक, पसीना, पसीना, मुंह की दुर्गंध मुख की दुर्गंध आदि योगी को नहीं होती। नहीं होते हैं। ठीक है, निरंतर अभ्यास बढ़ने से बड़ी शक्ति मिल जाती है, शक्ति। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मल मूत्र अल्प, अल्प निद्रा, ठीक है, ये चीज तो हम लोगों ने अभी त्रिशिकी ब्राह्मण में भी पढ़ा था इसी सेंस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? फास्ट तो नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ ना, उसमें समय लग रहा है आप लोग को। ठीक है, मतलब समय जा रहा है, तो उसमें आप लोग को याद करना है। सब ये पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है क्या बताइए। इस प्रकार योगी भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है, समस्त भूचरों पर विजय प्राप्त हो जाता है और व्याघ्र, शरभ, हाथी, गवई, नीलगाय, सिंह आदि योगी के हाथ मारने मात्र से ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यानी एक तरीके से भूचरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। उस योगी का स्वरूप जो होता है कामदेव के सदृश सुंदर हो जाता है। उस योगी के रूप का अवलोकन कर अनेक का अनेक स्त्रियां आकृष्ट होकर भोग की इच्छा करने लगती है। लेकिन यदि योगी उनकी इच्छा की पूर्ति करेगा तो उसे
उसका वीर्य क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अतः स्त्रियों का चिंतन न करके दृढ़ निश्चय होकर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। वीर्य को धारण करने से योगी का शरीर क्या हो जाता है, सुगंध आने लग जाती है। तदनंतर तदनंतर एकांत स्थल पर बैठकर प्लुप्त मात्रा यानी 3 मात्रा से युक्त प्रणव ओमकार का जप करते रहना चाहिए, जिससे पूर्व जन्मों के पापों का विनाश हो जाता है। और यह ओमकार मंत्र सभी तरह के विघ्नों और बाधा एवं दोषों को हरण करने वाला होता है। इसका निरंतर अभ्यास करने से सिद्धियां हस्तगत होने लगती है। तो देखिए यहाँ पर जो लाभ हम लोग देख रहे थे ना, इसी लाभ में और आगे देखते हैं लाभ। ठीक है, तो लाभ में क्या क्या बताया गया है, सबसे पहले बताइए आप लोग, यहाँ से लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले बताइए क्या लाभ बताया गया है। शरीर से सुगंध आने लगती है। सबसे पहले तो भूचरी सिद्धि, अच्छा, भूचरी सिद्धि। भूचरी सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, भूचरी देखिए सिद्धि भूचरी में होती सब आ जाएंगे, व्याघ्र शरभ हाथी गवय, यानी हाथ लगाने से वो मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की सिद्धि प्राप्त होती है। दूसरी है कामदेव, ये समान क्या हो जाता है, सुंदर हो जाता है। ठीक है। तीसरा है स्त्रियां आकृष्ट हो जाती है, स्त्रियां आकर्षित हो जाती है, स्त्रियां आकर्षित आकर्षित हो जाती है। ठीक है। चौथा क्या बताया गया है, वीर्य नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो स्त्रियां चिंतन करने पर धूल नीचे होकर निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। तो योगी को धारण करने से योगी शरीर का सुगंध आने लगता है। ठीक है। तो स्त्रियां आकर्षित हो जाती है, वीर्य धारण से क्या है, सुगंध, शरीर में सुगंध सुगंध आने लगता है। ठीक है। और ठीक है, अब यहां पर देखिए प्रणव मात्रा, इस तरीके से होने पर प्रणव मात्रा युक्त, यानी प्रणव मात्रा से युक्त प्रणव, प्रणव का क्या करना है, जप, प्रणव जप, प्रणव जप करने से क्या बताया गया, पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। और ओमकार मंत्र सभी तरह की विघ्न बाधा एवं दोषों को हरण करने वाला है। विघ्न बाधा दोष सबको दूर करने वाला है। ठीक है। और सिद्धि हस्तगत हो जाती है, सिद्धियां हस्तगत हस्तगत हो जाती है। ठीक है। इसके पश्चात वायु धारण का अभ्यास करना चाहिए, वायु धारण का अभ्यास करना चाहिए। इस क्रिया से घटावस्था की प्राप्ति सहज रूप से होने लगती है। जिस अभ्यास में प्राण और अपान मन बुद्धि जीव और परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोध एकता स्थापित होती है, उसे घटावस्था कहा जाता है। इसके चिन्हों का वर्णन आगे श्लोक में करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले वायु धारण, वायु धारण से क्या होता है बताइए, वायु धारण से कौन सी अवस्था आती है, घटावस्था की प्राप्ति। घटावस्था। है। और नाड़ी शुद्धि से घटावस्था, घटावस्था। जिससे प्रारंभ अवस्था है ना, प्रारंभ बोल। वो तो नाड़ी शुद्धि से जो होता है ना, प्रारंभिक अवस्था आती है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था आती है, प्रारंभिक। ठीक है, 4 अवस्था होते हैं ना, आरंभ अवस्था, घटावस्था, परिचय अवस्था, निष्पत्ति अवस्था। जब नाड़ी शुद्धि हो जाती है तो आरंभ अवस्था प्राप्त होती है, यानी शुरू होती है। जब नाड़ी शुद्धि होने के बाद वायु धारण की क्षमता आ जाती है तो घटावस्था आती है। ठीक है, घटावस्था ये हम लोग पढ़ते हैं, शिव संहिता में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरीके से बराबर है। हम्म, सबको याद रखना है कंपेयर में भी। ठीक है, घटावस्था के चिन्ह, चिन्ह। अब देखिए घटावस्था के चिन्ह में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कौन कौन लोग हैं, सब लोग हैं क्लास में। ओके चलिए, सब बढ़िया। अच्छा शारदा जी आ गई, वाह क्या बात है।
अब देखिए घटावस्था के चिन्ह में क्या क्या बताया गया है, आप मुझे बता सकते हैं? घटावस्था में क्या क्या होता है? ठीक है, प्राण अपान का एक हो जाना, मन बुद्धि जीव, मन बुद्धि जीव और तथा परमात्मा में जो पारस्परिक निर्विरोधी एकता स्थापित हो जाना, यानी वही है कि प्राण अपान मन बुद्धि जीव और परमात्मा, ठीक है, परमात्मा की एकता, एकता। ओके डन। आगे देखिए, पूर्व में जितना अभ्यास योगी करता था उसका चतुर्थ भाग ही अब करे, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पूर्व यम कथितो अभ्यास चतुर्थांश परिग्रहित, नहीं अब उसका चतुर्थ भाग ही अब करे। दिन अथवा रात्रि में मात्र एक प्रहर ही अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। दिन में एक बार ही केवल कुंभक करे एवं कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर लाए, यही प्रत्यार होता है। और उस समय आंखों से जो कुछ भी देखे उसे आत्म तत्व में समझे। हाँ, अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, साथ ही साथ प्रत्याहार भी देखते चलेंगे ना। प्राणायाम हो गया, अब प्रत्याहार, 5वां नंबर क्या है? प्रत्याहार। प्रत्याहार। प्रत्याहार, अब देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, पूर्व में 4 अभ्यास बताया गया ना, प्रातः मध्य साय और अर्धरात्रि, अब एक ही टाइम, ठीक है, चतुर्थ भाग अब करे, ठीक है। अभ्यास कर रहे थे, दिन अथवा रात्रि में मात्र एक प्रहरी अभ्यास करें, दिन एवं रात्रि में एक प्रहर अभ्यास, एक प्रहर अभ्यास, अभ्यास, ठीक है, चतुर्थ भाग ही करें, यानी कि चतुर्थ भाग अभ्यास, अभ्यास, ठीक है। हाँ, दिन में एक बार ही केवल कुंभक, दिन में एक बार ही, ठीक है, यानी एक चतुर्थ भाग ही बोल रहा है ना, तो एक बार ही केवल कुंभक, केवल कुंभक, ठीक है, केवल कुंभक एक ही बार करना है। और कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर प्रत्यार होता है, उस समय आंखों से जो भी दिखने में आता है वो आत्मा तत्व में समझ लेना है, ठीक है। तो कुंभक में स्थिर होकर इंद्रियों को उनके विषयों से खींचना, कुंभक में स्थिर होकर, कुंभक में स्थिर होकर होकर इंद्रियों के विषयों को खींचकर, खींचना, खींचना, ठीक है, आंखों से जो भी दिखे, जो भी दिखे आत्मा समझना। ओके क्लियर डन। आगे देखिए, चलिए रूबी जी, ज्योत्सना जी, बाकी सब 2 ही लोग हैं हम करने वाले। अच्छा, संगमित्रा जी भी है, आभा जी, रुपेंद्र जी, हेमलता जी, बस इतना ही हो गया कैपेसिटी। और भी है, अच्छा प्रणाटी भी जी है, अच्छा शारदा जी भी है, ओके गुड। चलिए, जो भी कुछ क्या बोलते कर्णेंद्रिय से श्रवण करे तथा जो कुछ भी नासिका के द्वारा सूंघे उस सभी को आत्म भावना में ही स्वीकार करे। जीवा के माध्यम से जो भी कुछ ग्रहण करे उसको आत्म रूप जानी, त्वचा के माध्यम से जो कुछ भी हम स्पर्श करें उसमें अपनी आत्मा की भावना करना चाहिए। इसी तरीके से जो ज्ञानेंद्रियों के जितने भी विषय है उन सबको योगी अपने अंतरात्मा में धारण करे तथा प्रतिदिन एक प्रहर तक ही इस क्रिया का आलस्य त्याग कर प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करे, ठीक है। तो ज्ञानेंद्रिय आ जाएंगे, आंखें, यानी इसी में क्या आएंगे, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है। ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी देखने में, सुनने में, सूंघने में, स्पर्श करने में, है ना, टेस्ट लेने में आता है सब
विषयों में आत्मा की भावना रखना, आत्म ही समझना। ठीक है, चले। और प्रतिदिन 1 प्रहर तक ही इसका आलस्य तक कर अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, 1 प्रहर, 1 प्रहर यानी कितना बोले हैं बताइए? 1 प्रहर, 1 प्रहर अभ्यास। आगे देखते हैं। इस प्रकार के अभ्यास द्वारा जैसे जैसे योगी चित्त शक्ति बढ़ती है, वैसे वैसे ही उसको दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरदर्शन, क्षण भर में सुदूर क्षेत्र से आ जाना, वाणी की सिद्धि, जब चाहे जैसा रूप ग्रहण कर लेना चाहिए, कर लेता है, अदृश्य हो जाना, मलमूत्र के स्पर्श से लोहे स्वर्ण की परिवर्तन कर लेना, आकाश मार्ग में गमन कर लेना, सिद्धियां प्रकट हो जाती है और बुद्धिमान श्रेष्ठ योगी सदैव योग की सिद्धि की ओर ध्यान बनाए रखता है। इस प्रकार का अभ्यास करने से योगी की चित्त शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तो जो प्रत्याहार के लिए बताया गया ना, प्रत्याहार का लाभ, सही बात है। प्रत्याहार लाभ, तो बताइए सबसे पहले क्या होता है, क्या लाभ मिलता है? चित्त शक्ति बढ़ती है, चित्त शक्ति बढ़ती है। ठीक है, बढ़ती चित्त है। शक्ति बढ़ना, बढ़ना। वैसे 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 ही उसको दूर श्रवण, श्रवण, दूर श्रवण, फिर दूर दूरदर्शन, चौथा है क्षण भर में शनाहुरा गमस्ता, गमस्तता, यानी क्षण भर में सुदूर क्षेत्र में चला जाता है। ठीक है, दूर स्थान प्रवेश। पांचवा है वाणी की सिद्धि, वाक सिद्धि, जब चाहे जैसा रूप ग्रहण करने की रूप सिद्धि। फिर है अदृश्य, अदृश्य की सिद्धि, गायब होने की सिद्धि। मलमूत्र से स्वर्ण, स्वर्ण बनाने की शक्ति। आकाश गमन, खेचरी सिद्धि, खेचरी प्रकट होती है। ठीक है, चलिए। परंतु ये सभी सिद्धियां योग सिद्धि के लिए विघ्न रूप है। बुद्धिमान योगी साधक इन सभी सिद्धियों से बचना चाहिए। अपनी इन तरह की सामर्थ्यता को कभी भी किसी भी के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहिए। इसलिए श्रेष्ठ योगी को जन सामान्य के समक्ष अज्ञानी, मूर्ख और बधिर की भांति बनकर रहना चाहिए। अपनी सामर्थ्य को सभी तरह से छिपाकर गुप्त रीति से रहना चाहिए। सही बात है। शिष्य समुदाय अपने अपने कार्यों के लिए योगी साधक से निश्चित ही प्रार्थना करेंगे, किंतु योगी को उन शिष्यगणों के काम में पढ़कर अपने कर्तव्य अभ्यास को विस्मृत नहीं कर देना चाहिए। उस योगी को चाहिए कि गुरु के वाक्यों को याद करके सभी तरह के क्रियाकलापों को छोड़कर योग के ही अभ्यास में लगा रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए? योग मार्ग में विघ्न, विघ्न क्या है? सिद्धि, सिद्धि का प्रदर्शन करेंगे तो ना। ठीक है, चले। गुरु वाक्यों को याद करके सभी क्रियाकलाप को छोड़कर अभ्यास करना चाहिए, क्रियाकलाप छोड़कर, छोड़कर। ठीक है, चल।
इस प्रकार लगातार योग के अभ्यास से उस घटावस्था की प्राप्ति हो जाती है, परंतु इस तरह की सिद्धि अभ्यास के द्वारा ही मिल सकती है, केवल बातों से कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता है। ठीक है, अतः अयोगी को निरंतर प्रयत्न न्याय का अभ्यास करते रहना चाहिए, योग का अभ्यास करते रहना चाहिए। यानी वही निरंतर योगी को ठीक है अभ्यास करते रहना चाहिए, जो अभी घटावस्था में बताया गया है, जिस तरीके से चल रही चीजें उसी को अभ्यास करते रहना चाहिए, निरंतर अभ्यास में रत रहना चाहिए। तदनंतर अभ्यास योग से परिचय अवस्था आती है। उसके बाद क्या आती है? परिचय अवस्था आती है। परिचय अवस्था का शुभारंभ हो जाता है और उस अवस्था के लिए प्रयत्न पूर्वक वायु से प्रेरित अग्नि सहित कुंडलिनी को साधना के द्वारा जागृत करके भावना पूर्वक सुषुम्ना में अवरोध रहित प्रवेश करना चाहिए। तब पश्चात वायु के सही चित्त का महापद में अग्रसर करना चाहिए। जिस योगी का चित्त वायु के सहित सुषुम्ना नाली में प्रवेश हो जाता है, उसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश इन पंच महाभूतों रूपी देवों की पांच की धारणा हो जाती है। जो 5 देवता है ना, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, इनकी धारणा हो जाती है। ओके, यहां तक क्लियर है? कैसे मजा आ रहा है आपको? बताइए। घटावस्था के बाद घटावस्था अभ्यास निरंतर, अभ्यास निरंतर निरंतर तो क्या होगा बताइए? कौन सी अवस्था आएगी? तीसरी जो है वो परिचयावस्था। ठीक है, परिचयावस्था आएगी। अब परिचयावस्था में कहा गया है कि अग्नि कुंडलिनी को जागृत करना है। किसको जागृत करना है परिचयावस्था में? कुंडलिनी को। कुंडलिनी जागृत करना। ठीक है, कुंडलिनी को जागृत करना है और सुषुम्ना में प्रवेश करवाना है। ठीक है, और वायु के सहित चित्त को भी महापद में अग्रसर करना है। वायु और चित्त भी, वायु, चित्त और कुंडलिनी किसमें जाएंगी बताइए? सुषुम्ना में प्रवेश। ठीक है, प्रवेश करना चाहिए। उससे क्या हो जाता है? पंचतत्व रूपी देव की 5 प्रकार की धारणा हो जाती है। लाभ बताया गया, लाभ देख लेते हम लोग। लाभ पंच तत्व देवो रूपी धारणा, पंच तत्व धारणा प्राप्त। ठीक है, अब देखिए, अब धारणा आ गई बराबर से। प्रत्याहार देख लिया था ना? देखिए कैसे कनेक्ट हो रहा है अवस्थाओं में। ठीक है, धारणा अब आ गई ना धारणा। समझ पा रहे हो? जैसे प्राणायाम का अभ्यास आता है तब आरंभ अवस्था आती है, जैसे घटावस्था आती है तब आती है हमारी प्रत्याहार की अवस्था, जब परिचय अवस्था आती है तब आती है हमारी धारणा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवस्था को कनेक्ट करो अष्टांग योग में, तो क्या करोगे आप बताइए? क्या करेंगे बताइए ना? ठीक है, तो इस तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, क्लियर है? अब देखिए, पैरों से जानू यानी घुटनों तक पृथ्वी तत्व का स्थान बताया गया है। 4 कोनों से युक्त है पृथ्वी। देखिए यहाँ पर पैरों से जानू यानी घुटनों तक पृथ्वी का तत्व का स्थान है और 4 कोनों से युक्त यह पृथ्वी है। पीत वर्ण है, लकार से युक्त कही गई है और पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करते हुए लकार को उसमें संयुक्त करके उस स्थान में स्वर्ण के समान रंग से युक्त 4 भुजाओं एवं चतुर्भुज ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए। ठीक है, ओके। इस तरह से 5 घटी तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्व को जीत लेता है। ऐसे योगी की पृथ्वी के सहयोग पर मृत्यु नहीं होती है। ओके, क्लियर? अब यहाँ पर देखिए, हाँ,
धारणा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं पृथ्वी तत्व। ठीक है, पृथ्वी। पृथ्वी में बताइए और स्थान, क्या बताना है आपको? स्थान। स्थान के बाद बताइए कोण। कोण के बाद, स्थान होने के बाद कोण, कोण के बाद वर्ण। समय अवधि। वर्ण ना, वर्ण। वर्ण के बाद बीज, बीज। और बीज के बाद ध्यान, और फिर अवधि, अवधि, अवधि। ठीक है, अब देखिए, जब स्थान कहाँ पर बताया गया है, पृथ्वी का स्थान कहाँ पर बताया गया है? पैर से लेकर, बताइए, बताइए ना, जानु तक, पैर से लेकर जानू। जानु तक। और कोण, कितने कोण बताए? 4 कोणों से युक्त होती है, 4 कोण। ठीक है, चतुष्कोण। और फिर वर्ण क्या बताया गया है? पीत वर्ण। और बीज मंत्र लम। और ध्यान किस पर करना बताया गया? चतुर्मुख ब्रह्मा जी का, 4 भुजाएं एवं चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। 4 भुजाएं, भुजाएं और चतुर्मुख, चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करना है। ठीक है, और अवधि पता है आपको? 2 घंटे, 5 घटी यानी सेम आएगा। ठीक है, 5 घटी 2 घंटे, 2 घंटे। अब नंबर 2, घुटनों से गुदा तक का जो स्थान होता है वो जल तत्व का बताया गया है। और जल तत्व में अर्धचंद्र के रूप में वम बीज का वाला होता है। इस जल तत्व में वायु को आरोपित करते हुए, वम बीज को समन्वित करते हुए, चतुर्भुज मुकुट धारण किए हुए, पवित्र स्फटिक के सदृश पीत वस्त्रों के आच्छादित नारायण का ध्यान करना है 5 घटी तक। इससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। ओके, अभी हम लोगों ने बढ़िया से रिवाइज हो रहा होगा, आप लोग का हो रहा है ना? जैसे हम लोगों ने त्रिशंकु ब्राह्मण उपनिषद में भी पढ़ा था, इसी तरीके से कुछ हम लोगों ने ये देख रहे थे, है ना, धारणा में, धारणा के अभ्यास में। तो आप कौन सी धारणा है बताइए? जल, जल अम्बासी धारण। जल आम्बासी धारणा। अब जल में मुझे बताइए, ये तो स्थान, उसके बाद पद वर्ण सर। इसमें पृथ्वी लिख लेते हैं ना, पृथ्वी। ठीक है, स्थान। और उसके बाद, स्थान के बाद कोण, कोण या यंत्र। कोण के बाद वर्ण, बीज, ध्यान, अवधि। स्थान, कोण। स्थान हो गया, कोण। तीसरा वर्ण, वर्ण। चौथा बीज मंत्र, बीज मंत्र। मंत्र, बीज मंत्र, बीज मंत्र। पांचवा देवता। ध्यान, फिर अवधि। ध्यान, ध्यान। घटी तो सब में सेम रहेगी। ठीक है, लाभ। अब पृथ्वी में कौन सा स्थान बताया गया था? सबसे पहले पृथ्वी वाला बताइए। पहले तो 1 मिनट लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, पहले जल हो गया, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गई, वायु हो गया, और आकाश हो गया। ठीक है, इन 5 तत्वों पर धारणा की बात चल रही है हमारी। तो जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले पृथ्वी धारणा के बारे में देखा था। पृथ्वी धारणा में क्या बताया गया था? स्थान, पैर से लेकर जानू तक, घुटना तक, वही घुटना या फिर जानू तक स्थान बताया गया। कोण क्या बताया गया? 4 चतुष्कोण। और वर्ण बताया गया पीत वर्ण। और बीज मंत्र बताया गया लम। और ध्यान बताया गया है ब्रह्मा जी पर। ठीक है, ब्रह्मा। और लाभ क्या बताया गया? पृथ्वी पर विजय, पृथ्वी पर विजय। ठीक है, अब दूसरा जल तत्व में क्या बताया गया था? कहां से कहां तक स्थान बताया गया? घुटना से लेकर बताया गया गुदा स्थान तक, गुदा स्थान। कोण कितने बताए गए? कुछ है? अर्धचंद्र,
अर्धचंद्र। कौन है अर्धचंद्र? और वर्ण क्या बताया गया है यहाँ पर? शुभ्र वर्ण। शुभ्र हाँ, वर्ण। शुभ्र वर्ण, शुभ्र। वर्ण। और बीज मंत्र वम। वम। और ध्यान कहाँ पर करने के लिए बताया गया? नारायण, नारायण विष्णु भगवान पर। नारायण। और यहाँ पर लाभ क्या बताया गया? पाप से छुटकारा, पाप दूर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देखिए, इसके पश्चात उस योगी के जल से किसी भी तरह का डर नहीं रहता है। ठीक है, न जल से उसकी मृत्यु हो सकती है, न जल से जल तत्व यानी गुदा भाग से हृदय क्षेत्र तक अग्नि का स्थान यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, और तीनों कोनों से युक्त। अब अग्नि के बारे में देखते हैं तो बताया गया है कि जो गुदा से क्या है, हृदय क्षेत्र तक अग्नि का स्थान बताया गया है, और तीनों कोनों से युक्त है, होती है अग्नि। लाल रंग होता है, और रकार होती है, यानी बीज मंत्र रकार होता है, रम। और अग्नि में वायु को आरोपित करते हुए उस समुज्जल रकार को समन्वित करना चाहिए। ठीक है, त्रिअक्ष, 3 नेत्रों से युक्त, प्रदान करने वाले तरुण आदित्य के सदृश प्रकाशमान तथा समस्त अंगों में भस्म धारण किए हुए भगवान रुद्र प्रसन्न मन से सदा ध्यान करना चाहिए। तो रुद्र का ध्यान करना चाहिए, 5 घटी तक करना चाहिए। इस तरह से चिंतन करने से वह योगी अग्नि से कभी नहीं जलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रखर जलती हुई अग्नि में भी संयोगवश प्रविष्ट कराया जाए तो भी वह नहीं जलता है। ठीक है, तो अग्नि में बताया गया है स्थान, कहाँ से कहाँ तक बताया गया है बताइए? गुदा से हृदय। वायु गुदा से हृदय। हृदय तक, हृदय तक। कोण कितना बताया गया है? कोण त्रिकोण। हृदय। त्रिकोण, त्रिकोण बताया गया है, 3 कोण बताया गया। वर्ण क्या बताया गया है? लाल। 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 लाल वर्ण बताया गया, रक्त वर्ण बताया गया। बीज मंत्र क्या बताया गया है? राम। रम, रम। और ध्यान बताया गया, कहाँ पर ध्यान करने की बात की गई है? रुद्र। रुद्र। रुद्र पर ध्यान करने की बात की गई है। और लाभ क्या बताया गया है? अग्नि अग्नि से पर विजय, विजय। अग्नि पर अग्नि, विजय। अग्नि। ये वाला। ठीक है, चले चले, बहुत बढ़िया। और 2 घटी सेम रहेगा, 2 घटी, आज तत्व 2 घटी, 2 घटी नहीं, 5 घटी, 5 घटी धारणा। ठीक है, यानी 2 घंटे। आगे देखिए, आगे देखते हैं तो हृदय क्षेत्र से भ्रुकुटी तक जो स्थान बताया गया वायु क्षेत्र का बताया गया है, और यह षटकोण के आकार वाला होता है, कृष्ण वर्ण होता है, यम अक्षर वाला होता है। मस्तु स्थान पर यकार होता है, और यह अक्षर के सहित विश्वतोमुख सर्वज्ञ ईश्वर का चिंतन करना ही। इस तरह 5 घंटे अर्थात 2 घंटे तक अभ्यास करने से, विश्वतोमुख भगवान का ध्यान करने से योगी वायु के सदृश आकाश में गमन करने वाला हो जाता है। उस महान योगी को वायु से किसी भी तरह से भय नहीं व्याप्त हो सकता है, और वायु से कभी भी मृत्यु नहीं हो सकती है। अब भ्रुकुटी के मध्य भाग से लेकर मूर्धा तक जो बताया गया आकाश तत्व का स्थान बताया गया है, और यह व्योम वृत्त के आकार वाला होता है, धूम्र वर्ण वाला होता है, तथा हकार अक्षर से प्रकाशित रहता है। और इस आकाश तत्व में वायु का आरोपण करने से हकार के ऊपर भगवान शंकर का ध्यान करने से जो बिंदु रूप महादेव वही व्योमाकार में सदाशिव रूप है। ठीक है, वे भगवान शिव परम पवित्र स्फटिक के सदृश निर्मल बल रूप चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए 5 मुखों से युक्त, सौम्य 10 भुजाओं एवं 3 नेत्रों से युक्त है। इस प्रकार से बताया गया है। तो आप मुझे अभी बताइए, वायु का स्थान बताइए, सबसे पहले वायु का स्थान बताइए। हृदय से हृदय से भ्रूमध्य। भ्रुकुटी। हृदय से लेकर भ्रिकुटी भ्रूमध्य तक। भ्रुकुटी, भ्रुकुटी तक, बहुत बड़ा भ्रुकुटी। और कौन कितना बताया गया है? षटकोण। षटकोण। षटकोण, षटकोण। और वर्ण क्या बताया गया है? कृष्ण कृष्ण। वर्ण। काला। कृष्ण वर्ण बताया गया है कि धूम्र वर्ण बताया गया है? कृष्ण। कृष्ण। वर्ण। षटकोण, हाँ अच्छा, कृष्ण वर्ण। धूम्र वर्ण तो इसमें है ना, आकाश में है धूम्र वर्ण। ओके ओके,
तो कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण। और बीज मंत्र ल व र य, यम। यम यम। और ध्यान किसका करने के लिए बोला गया है? ईश्वर। ईश्वर का। और लाभ क्या बताया गया है? आकाश गमन और आकाश जल गमन और में वायु पर विजय। बहुत बढ़िया। आकाश का स्थान कहाँ पर बताया गया है? भ्रूमध्य से मूर्धा तक। भ्रुकुटी से लेकर मूर्धा तक, ब्रह्मरंध्र तक, है ना। और कोण कितने बताए गए हैं? गोलाकार बोला गया है कि गोलाकार। देखिए, भ्रुकुटी के मध्य भाग से लेकर मूर्धा तक आकाश तत्व का क्षेत्र बताया गया है। यह व्योम वृत्त के आकार वाला होता है, व्योम वाला। ठीक है, वृत्त यानी तो शून्य गोल वाला, का है सर। शून्य व्योम वाला। वृत्त जी सर जी। व्योम यानी शून्य वाला बताया गया है। ठीक है, व्योम वृत्त, व्योम, व्योम, व्योमाकार। ठीक है। जी वर्ण क्या बताया गया है? धूम्र वर्ण। धूम्र, धूम्र। और बीज मंत्र ल व र य ह, हम। हम। और ध्यान कहाँ पर बताया गया है? सदाशिव। सदाशिव। और लाभ क्या पर बताया गया है? मोक्ष। मुक्ति। देखिए, मोक्ष। हकार प्रकाशित होता है आकाश में वायु आरोपण करने से, हकार। और भगवान शंकर का ध्यान, यानी सदाशिव रूप। ठीक है, जी सर। दो घटित तक। और भगवान शिव, देखिए, वे भगवान शिव सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण किए हुए, विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित, पार्वती जी से सुशोभित, अर्धांग वाले, वर प्रदान करने वाले, सभी कारणों के भी कारण रूप है। उन भगवान शिव का ध्यान आकाश तत्व में करने से निश्चित ही आकाश मार्ग में गमन, आकाश सिद्धि मिल जाती है। और इस ध्यान से साधक कहीं भी रहे वह अत्यंत सुख प्राप्ति करेगा। उसको पहले बनाना है। यहाँ जो जोशना जी बनाया है माइक वो में। पता 4 सेंटीमीटर होगा। हाँ तो उसको पहले बना फिर ओए समझ के जोशना लिखो। जी, माइक म्यूट करो। कर दिया ना? गुड। चलिए, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ, तो हम यहाँ पर थे। उन भगवान शिव का ध्यान आकाश तत्व में करने से निश्चित ही आकाश मार्ग गमन सिद्धि होती है, सुख की प्राप्ति होती है। दो चीजें ध्यान रखना। और इस प्रकार विशेष लक्षणों से संयुक्त योगी 5 तरह की धारणा करनी चाहिए। और इस धारणा से उस योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाता है और मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। ठीक है, शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाता है। तो यहाँ पर लाभ क्या लिखेंगे बताइएगा? लाभ बताया गया आकाश, आकाश गमन और सुखी हो जाता है, सुख। ठीक है, पांचों धारणा का लाभ, लाभ क्या बताया गया? पांचों धारणा का लाभ आकाश क्या बताया गमन गया है? और सुखी होना। आकाश शरीर गमन और दृढ़। और क्या बताया गया है? शरीर दृढ़ के बाद मृत्यु, मृत्यु दूर हो जाती है, मृत्यु दूर। ठीक है, चल, ओके, क्लियर। तो देखिए, 5 तरह की धारणा करनी चाहिए। इस धारणा से उस योगी का शरीर जो होता है अत्यंत दृढ़ हो जाता है, और तथा उसे मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। ठीक है, तो ये जो धारणा हम लोगों ने देखी थी, जिसमें सिंपल है कि स्थान जो बताया गया था, जो हम लोगों ने देखा कि स्थान जो बताया गया था, पृथ्वी का स्थान जो पैर से घुटना तक, जल का जो है वो घुटना से गुदा तक, और गुदा से हृदय तक, फिर हृदय से भ्रुकुटी तक, और भ्रुकुटी से मूर्धा तक। पृथ्वी के लिए 4 अर्धचंद्र, त्रिकोण, षटकोण, व्योमाकार, पीत, शुभ्र, लाल, कृष्ण और धूम्र वर्ण। बीज मंत्र ल वर यह, है ना, लम वम रम यम और हम। ध्यान है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, ये सीक्वेंस रहेगा। लाभ बताया गया
पृथ्वी तत्व पर विजय, जल तत्व पर विजय और पाप दूर हो जाता है। जल तत्व से संबंधित अग्नि तत्व से संबंधित है, अग्नि तत्व के धर्मों से बाधा नहीं होती है। वायु का लाभ जो बताया गया, आकाश गमन और वायु पर विजय, और आकाश तत्व का लाभ है आकाश तत्व की प्राप्ति और सुखी हो जाता है व्यक्ति। इसलिए पांचों धारणा का अभ्यास हो जाता है, ठीक है। योगी अग्रसर बन जाता है तो शरीर दृढ़ हो जाता है, मृत्यु दूर हो जाती है। और इन पांचों धारणा को 5-5 घंटे अभ्यास करना चाहिए, यानी 2-2 घंटे का 2-2 घंटे का अभ्यास करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखें। ब्रह्म प्रलय अर्थात चराचर में जल ही जल की स्थिति होने पर भी वह महामति दुख को प्राप्त नहीं होता है। 6 घटी अर्थात 2 घंटे 24 मिनट तक, 2 घंटे 6 घटी का मतलब होता है 2 घंटे 24 मिनट तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धिदाता देव का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए। सगुण ध्यान करने से अनिमादि सिद्धियां की प्राप्ति होती है तथा निर्गुण रूप से चिंतन करने से समाधि की सिद्धि प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर ध्यान, अब 7वां नंबर कौन सा आएगा बताइए, सिंपल है। 7वां क्या आएगा, ध्यान। ध्यान। और ध्यान में 2 टाइप्स बताए गए हैं। पहला कौन सा है, सगुण, और दूसरा कौन सा बताया गया है, निर्गुण। निर्गुण बताया गया है। निर्गुण, निर्गुण, सगुण और निर्गुण। सगुण का लाभ बताया गया, यानी सगुण ध्यान, सॉरी सगुण किस पर ध्यान करने की बात की जाती है, यानी लाभ बताया गया अनिमादि सिद्धि। तो सगुण ध्यान से अनिमादि सिद्धि, अनिमादि सिद्धि, और निर्गुण ध्यान से समाधि। निर्गुण रूप में चिंतन करने से समाधि की स्थिति आती है, समाधि, ठीक है। देखिए, योगी में निष्णात साधक मात्र 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, और वह योगी वायु यानी प्राण को स्थिर करके समाधि अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो 12 दिन में समाधि। तो समाधि बताई गई है कि 12 दिन में समाधि, समाधि, ठीक है। और मुक्ति प्राप्त करता है साधक, मुक्ति। आगे देखिए, समाधि में जीवात्मा और परमात्मा की समान अवस्था को समाधि कहा जाता है। यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग भी किया जाता है, ठीक है, मतलब छोड़ा भी जा सकता है। इस प्रकार योगी अपने आप को परब्रह्म में विलीन कर लेता है और उसे पुनः जन्म नहीं होता है। किंतु यदि उसका शरीर प्रिय लगता है तो वह स्वयं ही अपने शरीर में स्थित होकर अनिमा आदि समस्त सिद्धियां से युक्त हो सभी लोकों में गमन कर सकता है, तथा यदि चाहे तो वो कभी देवता होकर स्वर्ग में निवास भी कर सकता है। बाप रे बाप, क्या बात है, ठीक है। तो समाधि, समाधि में क्या है, जीवात्मा परमात्मा की एकता, जीवात्मा परमात्मा एकता, एकता। योगी स्वेच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष का रूप क्षण भर में धारण कर सकता है। वह सिंह, हाथी, घोड़ा आदि अनेक रूपों को स्वेच्छा से धारण कर सकता है, समर्थ होता है। महेश्वर पद प्राप्त हो जाने पर योगी इच्छानुकूल व्यवहार कर सकता है। यह भेद तो मात्र अभ्यास का ही है, फल की दृष्टि से तो दोनों समान ही है। साधक को चाहिए कि बाएं पैर की एड़ी के द्वारा योनि स्थान को दबा दे तथा दाएं पैर को फैलाकर ऊपर पैर के अंगूठे को मजबूती से पकड़ ले, उस पैर के अंगूठे को मजबूती से पकड़ ले। उसके बाद ठोडी को छाती से लगा लेना चाहिए। तदनंतर वायु को धीरे धीरे अंदर धारण करना चाहिए, अनुसार कुंभ करना चाहिए, फिर रेचक कर देना चाहिए, और फिर वायु को बाहर निकाल देना चाहिए, यानी रेचक कर देना चाहिए। इस क्रिया को निरंतर अभ्यास पूर्वक बाएं अंग से करने के उपरांत दाएं अंग के से करे, अर्थात जो पैर फैलाया हुआ था उसे योनि के स्थान पर लगाए, और जो योनि के स्थान पर था उसे फैलाकर अंगूठे को दृढ़तापूर्वक पकड़ लेना चाहिए।
यही है महाबंधक कहलाता है। समझे? इस बंधक का दोनों ही प्रकार से अभ्यास किया जाता है और महाबंधक की क्रिया में सतत संलग्न रहने वाले योगी को एकाग्र होकर कंटक की मुद्रा द्वारा वायु की गति को आवृत करके दोनों नासिका रंध्रों को संकुचित करके तत्परता पूर्वक वायु भर जाती है। सिद्ध योगीजन इस ऊपर वर्णित महावेद का निरंतर अभ्यास करते रहते हैं। जिह्वा को लौटाकर अंतः कपाल कोर में लगाकर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य दृष्टि को स्थिर रखना ही खेचरी है। अब यहाँ पर देखिए जो कहा गया है ना, ये महावेद महामुद्रा है, ठीक है। सबसे पहले क्या है बताइए, सबसे पहले मुद्रा कौन सी थी? महामुद्रा। महामुद्रा। अब महामुद्रा में हम लोगों ने क्या देखा था? महामुद्रा में आपको पता है, सिंपल, ठीक है, पता है कि जो एक पैर की एडी जो होती है शिवन स्थान में, एडी लेफ्ट लेग का जो एडी होती है वो क्या पर होती है? शिवनी में। और दूसरा पैर क्या होता है? राइट लेग जो होता है वो सीधा रहता है, सीधा रहता है। ठीक है। सीधा रहने के बाद बताया गया है एडी के द्वारा योनि स्थान को दबाए तथा दाएं पैर को फैलाकर ऊपर के उस पैर के अंगूठे को मजबूती से पकड़ ले। एक मिनट। साधक को चाहिए कि बाएं पैर की एडी से के द्वारा योनि स्थान को दबाए तथा दाएं पैर को फैला के उस पैर के अंगूठे को मजबूती से पकड़ ले। ये किसकी मुद्रा, किसकी विधि है पता है ना? महामुद्रा की है, ठीक है। इसके बाद ठोड़ी छाती पर, उसके बाद बताया गया है जालंधर, जालंधर, ठीक है, थोड़ी छाती पर, सीधी बात, ठीक है। और तदनंतर वायु को धीरे धीरे अंदर धारण करना चाहिए, फिर पूरक करेंगे, फिर शक्ति के अनुसार कुंभक करेंगे, फिर रेचक करेंगे, ठीक है, बाहर निकाल देना चाहिए। ये महामुद्रा के लिए बताया गया है। इस क्रिया का निरंतर अभ्यास पूर्वक बाएं अंग करने के उपरांत दाएं अंग से, अर्थात जो पैर फैला हुआ था उसे योनि के स्थान पर लगाए, ठीक है। सेम अब दूसरे पैर से, ठीक है, बाएं बाएं अंग से करे, फिर बाएं, फिर दाएं पैर से, ठीक है। और यही यही है महाबंध। देखते हैं, आगे देखें, ठीक है। इसको यहाँ पर महाबंध कहा गया है। और ये देखते हैं, वैसे तो ये महामुद्रा है, वैसे इसको महाबंध नहीं कहना चाहिए। अब इस बंधक के दोनों ही प्रकार से अभ्यास किया जाता है, ठीक है। महाबंधक की क्रिया में सतत संलग्न रहने वाले योगी को एकाग्र होकर कंठक की मुद्रा द्वारा वायु की गति को अवरुद्ध करके करके दोनों नासिका रंध्रों को संकुचित करके तत्परता पूर्वक वायु भर जाती है। सिद्ध योगीजन इस महावेद कहा जाता है, ठीक है। ओके, तो दूसरा जो है हमारा, दूसरा तो आपको पता है कि महावेद है, सॉरी महाबंध है। दूसरा क्या है? महाबंध है। महाबंध। और तीसरा जो है वो महावेद है, महावेद। अब हम लोग महावेद में देख रहे हैं, तो महावेद में क्या, जालंधर बंद करके जो आवृत करने के लिए बोला गया है, एक तरीके से वायु को रोक कर रखना है, ठीक है, सिंपल सी बात। कंठ की मुद्रा द्वारा, यानी कंठ मुद्रा के द्वारा वायु वायु रोकना है, ठीक है। यहाँ पर इसी को महावेद कहा गया है, ये विधि जो है वो, ठीक है। अब चौथा जो बताया गया है वो क्या है, कौन सी मुद्रा है? खेचरी, खेचरी। महावेद। महावेद है तीसरी। तीसरी तो महावेद हो गई ना, चौथी, चौथी पूछ रहा हूँ ना मैं भाई। चौथी जो बताई गई वो खेचरी है। ये तीसरी तुम बताया ना मैंने, कंठ मुद्रा द्वारा वायु को रोकना, ये महावेद बताया गया है, ठीक है। अब खेचरी जो है वो कहा गया है कि कपाल कुंवर में लगाकर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य, यानी जिह्वा को कपाल कुंवर में लगाकर दोनों भ्रुकुटियों के मध्य में दृष्टि को स्थिर करना है, खेचरी है, ठीक है। तो खेचरी के लिए हम लोग लिख लेंगे जिह्वा कपाल कुंवर में,
कपाल कुहर में, जीवा को क्या कपाल कुहर में, और दृष्टि बताइए भ्रू मध्य में, भ्रुकुटी के मध्य, त्रिकुटी भ्रुकुट के मध्य में। अब पांचवी देखते हैं। अच्छा ज्योति जी आ गई। पांचवी मुद्रा है, कौन सी मुद्रा बताई गई, यानी जालंधर बंदर, ठीक है, जालंधर, जालंधर, ठीक है, जालंधर, उड्डयन और मूल बंदर, ये क्रम ही है। अब जालंधर के बारे में देखते हैं हम लोग। तो जालंधर के लिए कहा गया है कि कंटक को संकुचित करके ठोड़ी को धूर्ततापूर्वक वक्ष पर स्थापित करना चाहिए, जालंधर बंद है, जो कि मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान। तो जालंधर में इस ग्रंथ में जो बताया गया है ना, मृत्यु रूपी हाथी के लिए बताया गया है जालंधर बंद को, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी ग्रंथ में किस में बताया जाता है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, उद्यान में, उद्यान बंदा के लिए। क्योंकि ऐसा ऐसा यही एक उपनिषद है जिसमें जालंधर बंदा के लिए कहा गया है, ठीक है। कंठ का संकोच, कंठ का संकुचित करना, संकुचित करना, कंठ को संकुचित करना, ठीक है, और कंठ को संकुचित करके ठोड़ी वक्ष पर, ठोड़ी जो है वक्ष पर, लाभ बताया गया है मृत्यु मातंग केसरी, केसरी। अब 6 नंबर मुद्रा कौन सी बताई गई है, उद्यान, उड्डीयान, बंद। उड्डीयान बंधा। अब उड्डयन बंध के बारे में देखते हैं हम लोग। तो जिस बंध से प्राण सुषुम्ना में उठ जाता है उसे उड्डयन बंध कहा जाता है, ठीक है। एडी से योनि स्थान को ठीक प्रकार से दबाकर अंदर की तरफ खींचे, इस तरह का अपान को ऊर्ध्व की ओर उठाए, और यही योनि बंध कहलाता है, यानी मूल बंध कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहले उड्डयन, उड्डयन में क्या होता है, वायु सुषुम्ना में उठ जाता है, वायु सुषुम्ना में, सुषुम्ना में, ठीक है। अब मूल बंध, मूल बंध के लिए क्या कहा गया है बताइए, मूल बंधक के लिए खींच कर ऊपर ले जाना है। योनि या फिर मूल बंधा, ठीक है। योनि स्थान को ठीक दबाकर अपान को ऊर्ध्व उठाना, ठीक है। योनि संकुचित, संकुचित अपान ऊर्ध्व, ठीक है जी, क्लियर। अब देखिए आगे, इस क्रिया से प्राण अपान नाद बिंदु और मूल मूल बंध के द्वारा एकता की प्राप्ति होती है, ठीक है। प्राण अपान नाद बिंदु, लाभ जो है प्राण अपान एक हो जाते हैं, प्राण अपान एक, नाद बिंदु एक हो जाते हैं, ठीक है, में मूल बंध के द्वारा एकता की प्राप्ति होती है। तथा यह संशय रहित योग सिद्ध कराने वाला, यह अब संशय मतलब योग सिद्ध कराने वाला, ठीक है। अब विपरीत करनी, योग सिद्ध भी होता है, योग सिद्ध। अब विपरीत करने के लिए बताया गया है कि अब विपरीत करनी मुद्रा के संदर्भ में बताया गया है कि इसे समस्त व्याधियों का विनाश करने वाले कहा गया है। तो 7 नंबर 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर, सर आठों में तो दीर्घ वाला लिखे थे, दीर्घ दीर्घ प्रणव संधान। था सर, दीर्घ काल अभ्यास। अरे नहीं, ठीक है, दीर्घकाल अभ्यास छोड़िए, इसको 8 को कट कर देते हैं, ठीक है। आप आप जैसा बोलेंगे। विपरीत करनी में क्या बताया गया है, लाभ क्या बताया गया है, व्याधि विनाश, समस्त व्याधियों का विनाश, समस्त व्याधि विनाश दूर, व्याधि विनाश, समस्त व्याधि को दूर करता है, यानी व्याधि को दूर होता है, ठीक है, व्याधि का दूसरा विनाश हो जाता है। दूसरा जठराग्नि प्रदीप्त होती है,
इस विपरीत करनी का मुद्रा का नित्य अभ्यास करने से साधक की जठराग्नि बढ़ जाती है। इस कारण साधक अति अधिक आहार नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो जठराग्नि प्रदीप्त, जठराग्नि प्रदीप्त प्रदीप्त, इस अभ्यास में स्वल्प आहार नहीं लेना है। ठीक है, यदि साधक कम भोजन ग्रहण करे तो उसकी जठराग्नि शरीर को ही नष्ट कर देती है। इस मुद्रा के लिए प्रथम दिन क्षण भर के लिए सिर नीचे की ओर करके तथा पैर को ऊपर की ओर करके रखना चाहिए। इसके पश्चात दिन में एक एक क्षण भर निरंतर अभ्यास बढ़ाते रहना चाहिए। 6 मास में ही साधक के शरीर में झुर्रियों तथा बालों का सफेद होना दूर हो जाता है। तो विधि यहाँ पर बताई गई है कि सिर सिर नीचे और पैर ऊपर, पैर ऊपर ऊपर। ठीक है, एक एक क्षण बढ़ाना चाहिए 6 मास में। लाभ, फिर से यहाँ पर लाभ बताया गया है कि 6 मास में क्या हो जाता है, झुर्रिया और बाल पकना दूर हो जाते हैं। वलितम फलितम, वलित और फलित, फलित। ठीक है, झुर्रिया और बाल पकना पकना दूर हो जाता है। ओके, जो प्रतिदिन एक प्रहर या 3 घंटे तक विपरीत करनी मुद्रा का अभ्यास करता है वह योगी काल को अपने वश में कर लेता है। और जो योगी, ठीक है, 3 घंटे तक अभ्यास, 3 घंटे, 3 घंटे अभ्यास, बस, काल विजय। जो योगी वज्रोली मुद्रा का नित्य अभ्यास करता है वह जल्दी ही सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। और जो उस मुद्रा का अभ्यास कर लेता है, यानी जो उस मुद्रा का अभ्यास कर लेता है तो योग की सिद्धि उसके हाथ में ही जानना चाहिए। वह भूत भविष्य का ज्ञाता हो जाता है तथा वह अवश्य ही आकाश में गमन करता है। तो वज्रोली, विपरीत करनी दी थी या नहीं दी थी बताइए मुद्राओं में? नहीं थी सर। और सर एक था पहले सिद्धांत ही मुद्रा बताए का, थे। और चलिए एक था वज्रोली सर मुद्रा का नंबर बताइए, वज्रोली मुद्रा का नंबर बताइए। 10। 10वां 10, है सर। 10, 10वां। 11, 12, ठीक है, 10वां। ठीक है, तो वज्रोली मुद्रा का अभ्यास बताया गया यहाँ पर। लाभ बताया गया है ना, लाभ बताया गया कि सिद्धि, सिद्धावस्था, सिद्धा सिद्धावस्था प्राप्त होती है, यानी सिद्धि प्राप्त होती है। भूत भविष्य का ज्ञान, भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। आकाश गमन, खेचरी भवेत, खेचरी। जो योगी अमृत यानी मूत्र को प्रतिदिन पीता है एवं घ्राणेन्द्रिय के द्वारा उसका नस्य करता है, सूंघता है तथा वज्रोली का अभ्यास करता है तो उसे अमरोली का साधक कहा जाता है। अमरोली, 11 नंबर क्या है, अमरोली। अमरोली, अमरोली में विधि बताई गई है कि अमृत मूत्र को पीता है। ठीक है, अमृपान, अमृत मूत्र पान, और घ्राणेन्द्रिय से, घ्राणेन्द्रिय से नस्य करता है, घ्राणेन्द्रिय से नस्य। ठीक है, इसे वज्रोली का अभ्यास करता है तो उसे अमरोली कहते हैं। इसके पश्चात, इसके पश्चात राजयोग सिद्ध करने में समर्थ हो जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजयोग के सिद्ध हो जाने से योगी हठ योग की शरीर संबंधी क्रिया की जरूरत नहीं पड़ती है। उसे निश्चित ही वैराग्य और विवेक की प्राप्ति सहजता से हो जाती है। और भगवान विष्णु ही महायोगी, महाभूत स्वरूप, महातपस्वी है। तत्व मार्ग में गमन करने वाले को वो पुरुषोत्तम दीपक की भांति दृष्टिगोचर होते हैं। यह जीवन विभिन्नताओं, विभिन्न योनि या विभिन्न योनियों में घूमता हुआ मानव योनि में आता है। तब वह जिस तन को पीता है दूसरी अवस्था में वैसे ही इस तन को दबाकर आनंद के अनुभव करता है। अनेक तरीके से यहाँ पर कहा गया है
कि जो मतलब एक तरीके से माता होती है दूसरे जन्म में वही पत्नी होती है, इस तरीके से संदर्भ मतलब बताया गया है। यानी ये जो एक तरीके से कहने का तात्पर्य ये हुआ है कि जीव जो होता है योनियों में भटकता रहता है। ठीक है, तो कभी इस योनि में, तो कभी उस योनि में, कभी इस योनि में, ठीक है, ऐसे भटकता रहता है। तो ये एक दूसरे का ही यहाँ पर एक तरीके से आवागमन होता रहता है और इसी चक्कर में फंसा रहता है। ठीक है, तो कभी बाप बनेगा, कभी पुत्र बनेगा, कभी बेटा बनेगा, कभी पोता बनेगा, इस तरह के चक्र में फंसा रहता है। ठीक है, जीव ने जिस योनि में जन्म लिया था वैसे योनि पुनः रमन करता है और एक जन्म से तो माँ होती है और वही दूसरे जन्म में पत्नी भी हो जाती है, तथा जो पत्नी होती है वह माता बन जाती है। ठीक है, जो पिता होता है वह पुत्र बन जाता है तथा जो पुत्र होता है वह पिता रूप में जन्म लेता है। इस तरह से यह संसार चक्र कूप और चक्र पानी खींचने की रहट के सदृश है, जिसमें प्राणी नाना प्रकार की योनियों में सतत गमन करता रहता है। तीन ही लोक है, तीन ही वेद है कहे गए, और तीन संध्याएं कहे गए, तीन स्वर कहे गए, तीन ग्रंथि कही गई है अग्नि, और तीन गुण कहे गए है, तथा तीन अक्षरों में सभी कुछ विद्यमान है। अतः इन तीन अक्षरों तथा अर्धाक्षर का भी योगी को अध्ययन करना चाहिए। ये तो राजयोग की प्राप्ति होती है। राजयोग नंबर 4 नंबर क्या है? राजयोग है ना। हम लोगों ने 3 ही तक देखा था ना अभी तक। जी सर, अभी राजयोग। हठयोग के बाद राजयोग आएगा, तो राजयोग की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो हठयोग की क्रिया समाप्त हो जाती है। इसमें हठयोग क्रिया समाप्त हो जाती है, क्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, और अब बताया गया है 3 अक्षरों में तथा अर्धाक्षर का भी योगी अध्ययन करता है। 3 अक्षर ओम, ओम स्वरूप एक तरीके से हम लोग देखे थे, तो यहाँ पर ओम स्वरूप 3 अक्षर, 3 अक्षर की बात आती है। ओम स्वरूप, ठीक है, 3 अक्षर है। तो सबसे पहले 3 अक्षर के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसी 3 अक्षर में बताया गया है कि 3 लोक, दूसरा है 3 वेद, तीसरा है 3 संध्याएं, 3 संध्या, चौथा है 3 स्वर, 3 अग्नि, 3 अग्नि, 3 गुण, 3 गुण 3 अक्षर में विद्यमान है। ठीक है, सभी कुछ इन 3 अक्षरों में पिरोया हुआ है। सत्य स्वरूप वही शाश्वत परम पद, जैसे पुष्प में सुगंध होती है, दुग्ध में घृत सन्निहित होता है, तिलों में तेल उत्पन्न होता है और प्रस्तर खंड में स्वर्ण निहित होती है, वैसे ही वह भी सभी में व्याप्त है। हृदय संस्था में जो कमल पुष्प स्थित है, उसका मुख नीचे की ओर एवं उसकी नाल ऊर्ध्व की ओर होती है। नीचे बिंदु, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित होता है। आकार में रचित किया हुआ हृदय कमल का उकार से भेदन किया जाता है एवं मकार में नाद ध्वनि को प्राप्त होता है। अर्धमात्रा निश्चल शुद्ध स्फटिक के समान निष्कल एवं पापनाशक होती है। इस प्रकार योग से युक्त हुआ योगी पुरुष मुक्तावस्था को प्राप्त कर लेता है। जिस तरह से कच्छप अपने हाथ और पैर सिर को अपने अंदर प्रतिष्ठित कर लेता है, उसी तरह सभी द्वारों से भर करके दबाया हुआ वायु 9 द्वारों के बंद होने से ऊर्ध्व की ओर गमन करता है। जिस तरह वायु रहित गड्ढे के मध्य में स्थिर लो वाला दीपक रखा जाता है, उसी तरह से कुंभक को जानना चाहिए। इस योग साधना में 9 द्वारों के अवरुद्ध किए जाने पर सुनसान एवं निरुपद्रव्य स्थान में आत्म तत्व ही मात्र शेष रहता है। ऐसा यह योग तत्व उपनिषद है।
आत्म तत्व ही शेष रहता है। अब देखिए यहाँ पर सभी कुछ उस 3 अक्षरों से पिरोया गया है। सत्य स्वरूप है, वही शाश्वत परम पद है, जैसे पुष्प में सुगंध होता है। ये सब ध्यान रखना आप लोग। इतना मतलब ये तो पता ही सबको, ठीक है। स्वर्ण में स्वर्ण निहित है, ठीक है। जैसे प्रस्तर खंड में स्वर्ण निहित है, वैसे ही वह सभी सभी में व्याप्त है। हृदय संस्थान में जो कमल पुष्प है, ये ध्यान रखना यहाँ से। हृदय में कमल, कमल, ठीक है। हृदय में जो कमल स्थित है, कमल पुष्प स्थित है, कमल पुष्प जो स्थित है, उसका मुख नीचे की तरफ है। तो मुख कैसा है? नीचे की तरफ है, ठीक है। मुख नीचे की तरफ है और उसकी नाल जो दंडी है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। मुख, मुख और नाल, ठीक है। नाल यानी दंडी ऊपर की तरफ है। नीचे बिंदु है, उसी के मध्य में मन प्रतिष्ठित है। तो नीचे क्या है? यहाँ जो नीचे है, हेलो आवाज आ रही है? जी सर। आ रही मेरी? जी हाँ सर। हाँ, नीचे बिंदु है और उसी के मध्य में क्या है? मन है। इसके मध्य में नीचे बिंदु, ठीक है, और मध्य में मन है। क्या है? मन है। मध्य में मन प्रतिष्ठित। आकार में रचित किया हुआ हृदय कमल का उपकार से भेदन किया हुआ, आकार मेरे चित्त किया हुआ, सॉरी, में रचित किया हुआ आकार जो है वो आकार में रचित किया हुआ हृदय कमल, हृदय कमल, हृदय कमल उकार से भेदन किया जाता है। प्रकार से हृदय कमल रचित, रचित किया गया है। भेदन हृदय कमल किससे भेदन किया जाता है? उकार से। उकार से। उकार से भेदन किया जाता है और मकार से नाद ध्वनि को प्राप्त होता है। मकार से हृदय कमल नाद ध्वनि को प्राप्त, ठीक है, प्राप्त होता है। अर्धमात्रा निश्चल शुद्ध स्फटिक के समान निष्कल एवं पापनाशक है। अर्धमात्रा, अर्धमात्रा जो होती है पापनाशक, ठीक है। क्लियर? ये ध्यान रखना। आकार हृदय रचित, उकार भेदन, ये याद रखना है आपको। मकार नाद ध्वनि को प्राप्त करता है। क्लियर? इस तरीके से हमारा जो उपनिषद है वो कंप्लीट होता है, योग तत्व उपनिषद, ठीक है। और शेष में लास्ट में बताया गया जिस तरह वायु रहित घड़े के मध्य में स्थित लो दीपक रखा जाता है, उसी तरह से कुंभक को जानना चाहिए। और इस योग साधना में 9 द्वारों के अवरुद्ध किए जाने पर सुनसान एवं निरुपद्रव्य स्थान में आत्म तत्व ही मात्र शेष रहता है। इस प्रकार से यह योग तत्व उपनिषद कंप्लीट होता है।